एग्जाम देने से पहले क्या गलती नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आने वाले हैं, तो पेपर को कैसे अटेंड करना है, तो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट टॉपिक कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले जो क्वेश्चंस है क्या वो भी आने वाले हैं। लेकिन उसके आगे एंड लगा के एक बहुत ही खतरनाक लाइन जो लाइन लिखी है, एक लाइन बहुत ही खतरनाक फ्लो छोड़ा है, वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भैया नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत रंजन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और माई सेल्फ बोधान पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना में एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत रंजन करता हूं। जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल में देख लिया कि एग्जाम देने से पहले क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये बात करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आज एग्जाम कोई पेपर को कैसे अटेंड करना है। बहुत सारे लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर इस समय एंजाइटी का लेवल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, इस समय ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस समय हर एक मिनट हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है, इस समय करें तो करें क्या समझ में आ नहीं रहा है। इन सारी की सारी बातों पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट टॉपिक कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले जो क्वेश्चंस है क्या वो भी आने वाले हैं या एम्स ने हमें सिर्फ डराया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सारे के सारे मैटर पे आज बात करेंगे और बहुत ही शानदार बातें होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा देना है, क्योंकि यहां पर मिलने वाला है आपको टॉप मोस्ट कंटेंट और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आज बात करेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस पे, और साथ ही साथ एम्स एक्सपर्ट्स की राय आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको मिलने वाला है टॉपर्स कैसे बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, टॉपर्स कैसे बनते हैं, और ये प्रीलिम्स का जो आंकड़ा है इसको कैसे पार कर जाना है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही चीज बार बार आ रही है, वो है सबसे ज्यादा डर, एंजाइटी का सबसे ज्यादा माहौल है और सब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस समय करूं तो करूं क्या, और ऊपर से सुबह से लेकर शाम तक, और मैं तो सुबह से नहीं करूंगा, कल से लेकर माथा खराब कर दिया है इस एडमिट कार्ड ने। सबसे ज्यादा अभी परेशान तो किया है एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड नहीं निकला था, एम्स की साइट हैंग हो रही है, ऊपर से इतनी परेशानी कर दी इस एडमिट कार्ड ने कि दिमाग खराब करके रखा है। क्या रखा है? दिमाग खराब करके रखा है एडमिट कार्ड ने। अब पेपर का लेवल कैसा आएगा सर पता नहीं, पेपर का लेवल के बारे में बात करनी है। सेलेक्ट दैट जो अप्लाई वाले क्वेश्चन है, वो जो एम्स ने हमें चौंकाने वाला काम किया है कि भाई सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई वाले भी क्वेश्चन आएंगे क्या, अरे ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी बात करना है। पेपर को कैसे अटेंड करना है इसके बारे में बात करेंगे, और कितने क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं इसके बारे में भी बात करने वाला है। इस समय का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है, और आपके मन में भी यही क्वेश्चन चलने वाला है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देने वाला हूं, और इस समय सबसे बड़ा संघर्ष का दौर का जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, और इस मोमेंट को भी एम्स ने जरा जो अपने घाव है ना वो जख्म और ज्यादा भर दिए, एडमिट कार्ड को रुला के दिया है। क्या है? एडमिट कार्ड को रुला के दिया है। तो संघर्ष अभी जारी है, और इस संघर्ष को हमें बदलना है। क्या करना है? हमें बदलना है सक्सेस में। तो इस कोटेशन के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे, और इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को। क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी नहीं हिल सकता, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के और संघर्ष के कोई फल नहीं मिल सकता, कोई सफलता नहीं मिल सकती है। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष आज आपका अंतिम दिन है। इस संघर्ष का अंतिम दिन है, और आने वाले 20 दिन तक आपको मिलने वाली सफलता यानी आप प्री का एक पड़ाव पार करने वाले हैं और मेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी संघर्ष तो है सर, और संघर्ष भी बहुत भयंकर वाला संघर्ष है, बहुत ही जबरदस्त संघर्ष है। और इस जबरदस्त संघर्ष में क्या होगा, यानी आपके जो हमारे विवेकानंद जी है, और इस संघर्ष के बारे में हमें क्या कह रहे हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, उतने ही
जीत शानदार होने वाली है, यानी आप रैंकर्स बनने वाले हैं। आज आपके एडमिट कार्ड ने आपको जरूर परेशान किया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप भी बड़े संघर्ष, यानी आपका जो संघर्ष होगा उसका जो रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अब बात आती है कि सर डर लग रहा है, अभी एंजाइटी का माहौल है और अमूमन सारे बच्चों को इस समय एक ही चीज सता रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर जो 90 मिनट्स का खेल है उस 90 मिनट्स के खेल को किस प्रकार से खेलना है उसके बारे में बता दो सर, जल्दी से बता दो और उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर डर लग रहा है, इसका क्या करें, तो सबसे बड़ा आंसर यहां पे है। इस दोनों फोटो को आपको आराम से देखना है और समझ जाना है कि होने वाला क्या है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने इस समय सोच लिया कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो भैया देख लो तस्वीर, ये तस्वीर होने वाली है। आपके माइंड में हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी आएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस समय ताल ठोक दिया कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मैंने मेहनत की है और इस मेहनत का परिणाम सफलता में बदलेगा ही बदलेगा। 101% देखिए इस भाई साहब को बिल्कुल एक जोश भरी मुद्रा में है और सफलता मिलनी है। यहां से सफलता डिसाइड होगी, यहां से निकलेगी सफलता। इस समय अगर आपने हार मान ली तो आपकी हार तय हो सकती है। और इस समय आपने माइंड में यह सोच लिया कि हां मेरा ही सिलेक्शन होगा ही होगा, मैंने इतनी मेहनत की है यार, इतनी मेहनत की है, लगातार टीएनसी के साथ प्रैक्टिस की है और टीएनसी से हमेशा टॉप रैंकर्स बनते हैं। इस बार मैं भी टॉप रैंकर्स बन के दिखाऊंगा और 101% आप टॉप रैंकर्स बनने वाले हैं। प्रीलिम्स तो चुटकियों में निकलने वाला, कैसे चुटकियों में निकलने वाला है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, आपका सिलेक्शन होने वाला ही है, फिक्स होगा। और अब बात करते हैं कि सर प्रीलिम्स में जाने से पहले हमें कुछ टिप्स दे दिए जाए, प्रीलिम्स में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है। और जो एम्स ने चौंकाने वाला आंकड़ा कोई लेके नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं, क्योंकि पहले आगाह कर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम हॉल में जाएं और आपको ऐसा पेपर देखने को मिले कि आपके हाथ पांव फूल जाए, लेकिन पहले से ही माइंड मेकअप रहे कि कितना भी कठोर पेपर है, कितना भी कठिन पेपर आ जाए, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल एंजाइटी पहले ही खत्म हो जाएगी। उसके बारे में बात करूंगा कैसा आने वाला है पेपर के बारे में। अब बात करते हैं सजेशन बिफोर द एग्जाम। आपको याद रखना है आज रात, यानी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप अभी इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपना पूरी बुकेट बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे। जो होना था वो हो गया, जितना प्रैक्टिस करना था, जितनी ज्यादा मेहनत करनी थी वो खत्म। अब बस फिर आपको अपना 100% जाके कहां दिखाना है? एग्जाम हॉल में दिखाना है। इस समय जो होना था वो हो गया, बस बहुत हो गया। अब बहुत मेहनत कर लिया आपने, इस मेहनत को अब परिणाम में कल सुबह बदलने की बारी है। प्लीज रीच बिफोर दैट टाइम इन एग्जाम हॉल विथ हेल्थी डाइट। आपको सुबह में आप बहुत सारे बच्चे इस समय ट्रेवलिंग कर रहे होंगे, इस समय एग्जाम हॉल तक पहुंचने में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको याद रखना है बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि यार यही तो नजदीकी तो है, मैं कभी आधे घंटे में चला जाऊंगा, लेकिन कई बार कई चीजें मिस्टेक हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना 1 घंटा, मैं तो यहां पे 1 घंटे बोलूंगा, 1 घंटे पहले ही पहुंच जाए एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के सामने भले ही वहां जाके आधा घंटा खड़ा रहना पड़ जाए, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना जरूरी है। साथ ही साथ भूखे पेट मत चले जाना बाबा, भूखे पेट भजन नहीं होंगे, वहां पे भूखे पेट भजन ही नहीं होंगे, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। इसलिए हेल्थी डाइट लेके जाना। क्या लेके जाना? बिल्कुल खा पी के जाना भाई। ऐसा नहीं कि हाँ यार मैं अभी ट्रेन की जर्नी करके आया हूं, अभी रेलवे स्टेशन उतरा हूं और जल्दी से जाता हूं एग्जाम हॉल, सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट देगा। अरे नहीं भाई, आराम से पहले ब्रेकफास्ट कर ली, ब्रेकफास्ट करके जाना। ऐसा ब्रेकफास्ट करके मत करके ना आराम से पूरा ठूस के चले जाओ कि दिमाग पे नींद आ जाए ना। एक ब्रेकफास्ट का मतलब है कि एक हेल्थी डाइट लेके जाना है, जिससे आपको ना तो नींद आए और ना ही आपको वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर 90 मिनट्स में आपको कहीं भी खाने की याद नहीं आए। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये तो करके जाना ही जाना है, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स
और साथ ही साथ गुरुजन, जो भी गुरुजन आपको पढ़ाए हैं, जो भी गुरुजन ने आपके इस जो संघर्ष में आपके साथ मेहनत की है, उन गुरुजन से हमेशा हमेशा एक बार आशीर्वाद लेके जाए। आप उनका आशीर्वाद तो वैसे आपके साथ हमेशा है। और टीएनसी के और जितने भी सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका जो जितने भी इस समय ब्लेसिंग्स के लिए है, उन सब के साथ टीएनसी का ब्लेसिंग्स है। 100% आप विजय होंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माता पिता का आशीर्वाद जरूर जरूर लेके एग्जाम हॉल में जाना। 80% काम हो गया, समझो काम हो गया। अब बात करते हैं कि ध्यान रखना, उस एग्जाम हॉल से पहले मैंने बोला आधा घंटा पहले चले जाना, लेकिन वहां पे गलती मत कर देना, गलती नहीं करना है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें ना बहुत आगे तक ले जाएगी। एग्जाम हॉल के सामने अरे बोला, अरे बाबू वो क्वेश्चन आता है क्या तुम्हें? अरे वो क्वेश्चन आता है क्या? इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन आता है क्या तुम्हें? अरे नहीं, अरे देख इधर मैं तुम्हें समझाता हूं, इधर मैं तुम्हें, अरे भाई कोई बात नहीं आता है तो नहीं आता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो तुमने पढ़ लिया ना, तुमने पहले सीख लिया ना, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें जो पहले पढ़ लिया उसको बिल्कुल बहुत हो गया, अब ज्यादा उसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने वो क्लास देखी कि नहीं देखी? मैंने तो देखी, तो तुमने देखी। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ना ले। तुमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है टीएनसी के साथ, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। 101% विजय होने वाला, 101% विजय होने वाला। ताल ठोक के बोल रहा हूं, क्या बोला? ताल ठोक के बोल रहा हूं कि 100% सिलेक्शन होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल से पहले किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं, कि वहां पे बिल्कुल अपने आप को जाना है और बिल्कुल एग्जाम देके आना है, सीधा जाना है, सीधा एग्जाम हॉल में पे होना है और सीधा 6 लगा के आना है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगा, पेपर कैसे अटेंड करना है उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम के अंदर क्या करना है वो भी मैं बात बताऊंगा। कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे टॉप रैंकर्स बनना है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फायदा 101% मिलेगा। क्या मिलेगा? 101%। क्योंकि अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कहने का मतलब है क्योंकि अब तो आपको ऐसे ही टिप्स की जरूरत है। अब बहुत हो गया पढ़ना, पढ़ना तो बहुत हो गया। जैसे पढ़ने के समय में हमने आपको बहुत सारी चीजें दे दी, अब इंपॉर्टेंट ये जो चीजें हैं ये सीखने का इंपॉर्टेंट है। आपको अभी एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है। आपको हमेशा ध्यान रखना, एडमिट कार्ड भैया बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी साथ ले जाना, कितनी? एक नहीं तो 2 ले जाना। कोई कई बार होता है कि गलती में एक गिर जाती है, फट जाती है, ऐसे बहुत बार होता है। एक है तो उसको संभाल के ले जाना, बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक बार एग्जाम में सिलेक्शन के बाद गया था, मैंने कहा यार पेपर दे आते, और उस समय लास्ट में क्या था कि भैया जो एडमिट कार्ड था वही खो गया। अरे जल्दबाजी में खो जाता भाई, जल्दबाजी में खो जाता है। एक्सपीरियंस से लाइनें लेके आए और फिर भागते रहो प्रिंट की दुकान ढूंढने। आपके पास भले ही पीडीएफ हो, प्रिंट की दुकान ढूंढते फिरते रहना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए एडमिट कार्ड प्रॉपर वे में ले जाना, आईडी प्रूफ 2 साथ लेके जाना। कितनी? 2 लेके जाना। एक तो जो आपने मेंशन की है, साथ में हमेशा एक एक्स्ट्रा आईडी भी लेके जाना। कई बार ऐसी चीजें होती है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो दूसरी आईडी भी हमेशा साथ रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि स्पेशली ये गर्ल्स के लिए लाइन बता रहा हूं, आगे की बात है, डोंट कैरी द ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल थिंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी कोई चीज साथ लेके मत जाना जो कि आपको वहां पे परेशानी में डाल दे। क्या डाल दे? परेशानी में डाल दे। बहुत सारी ज्वेलरीज पहन के चली जाती है, बहुत सारे कंगन, बहुत सारे ये गले में चेन्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। और स्पेशली अगर बात करें तो नथनी वाली बात है, ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें वहां पे एम्स पहले से ही स्ट्रिक्ट है। इस बार तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इस बार तो और ज्यादा एम्स स्ट्रिक्ट है। तो याद रखना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार की ज्वेलरी और आर्टिकल्स आपको पहन के नहीं जाना है और अपना टाइम वहां पे और अपना माइंड वहां पे खराब नहीं करना है। अब बात करते हैं कि सर पेपर का लेवल कैसा आएगा, और पेपर का लेवल के बारे में आप बात बता दीजिए कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसे आएगा और पेपर को अटेंड कैसे करना है। अभी एम्स ने एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दिया। क्या याद रखना, बहुत ही खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। ये चीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण हो सकती है। एम्स का पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एम्स के पेपर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। भले ही ये प्रीलिम्स हो, लेकिन याद रखना, एम्स भाई झटका देगा, एम्स 101% झटका देगा, क्योंकि एम्स हमेशा
अपने झटकों यानी इस प्रकार से चौंकाने वाले डिसीजन से जाना जाता है। तो याद रखना, उसने एक हिंट आपको जरूर दे दिया है, तो पहले से ही माइंड मेकअप करके जाना है। क्या करना है? पहले से ही माइंड मेकअप करना है। और माइंड मेकअप क्या है? आपको पेपर का लेवल कैसे आने वाला है उसके बारे में पहले से ही आपको पता होना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप इंस्ट्रक्शन जाके पढ़िए, आप इंस्ट्रक्शन जाके पढ़िए। ये वाली फोटो आपको इंस्ट्रक्शन में मिलने वाली है। उन्होंने पहले से ही दे दिया कि भाई 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है। कितने मिनट्स का पेपर होने वाला है? 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है। साथ ही साथ +1 यानी 1 नंबर मिलने वाला है और 1/3 माइनस मार्किंग होने वाली है। ये तो आपको पहले से ही पता था, इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है। क्या है? नई चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज उसने बहुत ही जबरदस्त और नई डाली है, वो है यहां पे लिखी हुई। यहां पे टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे यानी पेपर का लेवल कैसा आएगा उसके बारे में उसने पहले से ही चर्चा कर दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप पहले से ही पता है। अरे पहले से ही पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उसने एम्स ने खुद ने बता दिया कि भैया मैं पेपर का लेवल कैसे रखने वाला हूं। यहां पे देख ले, उसने बोल दिया सिंगल करेक्ट चॉइस। अरे भैया सिंगल करेक्ट चॉइस, ABCD इन चारों में से सिंगल करेक्ट आपको आंसर लगाना है। लेकिन उसके आगे एंड लगा के बहुत ही खतरनाक लाइन, जो लाइन लिखी है, एक लाइन बहुत ही खतरनाक क्लू छोड़ा है, वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भैया मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट चॉइस यानी बहुत ही जबरदस्त लाइन लिख दी भैया, दिमाग हिलाने वाली लाइन लिख दी। एक छोटी सी लाइन लिख के छोड़ गया और दिमाग खराब कर गया। क्या कर गया? दिमाग खराब कर गया। अरे करे तो क्या, मल्टीपल चॉइस यानी मल्टीपल करेक्ट चॉइस यानी ऑल सेलेक्ट दैट अप्लाई वाले जो क्वेश्चन हमें एंट्रेंस में मिलते हैं वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 2 तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, ये 2 तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये भी हमें याद रखना। अरे हमें तो पहले पता ही नहीं था, एग्जाम हॉल में गए और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए, दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। याद रखना, दिमाग नहीं खराब करना है, ऐसे क्वेश्चन भी पहले से ही याद रखना। एम्स ने बता दिया, एम्स ने पहले से ही बता दिया। अब बात करेंगे कि हमने तैयारी नहीं की है, ऐसी तैयारी तो हमने की नहीं, हमने तो पहले ध्यान दिया ही नहीं, अब करें तो करें क्या, उसके बारे में बात बताऊंगा आने वाले वीडियो में। इसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की है, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत की है, तो डरना तो बिल्कुल बनता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इस प्रकार का अगर सेशंस आता है तो हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि सर हाँ ठीक है, आपने सारी चीजें बता दी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो किस प्रकार से हमें पेपर को अटेंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रकार अगर हमारे साथ हो भी गया, ऐसा भगवान करे कि आपके साथ ऐसा नहीं हो, हमेशा जो आप जो दिमाग में लेके जा रहे हैं कि हाँ प्री का पैटर्न बिल्कुल आसान और एक मीडियम लेवल का रहने वाला है, जो कि सभी लोग सोच रहे हैं वैसा ही आए और आपका 6 से 6 लगा के जाओ, ऐसा बॉलर आए हर बॉल पे 6 मारा जाए। लेकिन अगर बॉलर भारी पड़ जाए तो वहां पे आपको बाउंड्री मारने भी आना चाहिए, 4 रन लेना भी आना चाहिए, सिंगल लेना भी आना चाहिए, तभी मैच में विनर बनोगे। और जैसा कि आपने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स में लास्ट ओवर में कैसा गेम खेला था, वो गेम भी आपको आना चाहिए, तभी आप आईपीएल के किंग बनोगे। हमेशा ध्यान रखना, हाउ टू अटेंड द पेपर, कैसा पेपर अटेंड करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। और सबसे टॉप में लिख के लेके आया हूं और 5 बार टॉपर्स रहे उन लोगों से ये क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी बात लेके आया, ऑल क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क, हर एक क्वेश्चन हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल मार्क्स का होता है। अरे ऐसे हल्के में मत लेना उसको, ऐसे नहीं कि इजी लाइन है, अरे मार दो 6 सीधा मार, नहीं भैया ऐसी गलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ध्यान रखना 100 के जो 100 क्वेश्चन है सबका 1-1 नंबर ही है, 1-1 नंबर ही है, ध्यान रखना। इसमें हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों के लिए 1-1 नंबर ही है। हमेशा गलती यही होती है, सबसे ज्यादा जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहां पे सिल्ली मिस्टेक होती है, क्या होती है, छोटी छोटी गलतियां होती है, और वो हमेशा मदद देती है। हर एक कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो 5 गलतियां ऐसी करता ही है, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं 5 गलतियां ऐसी करता ही करता है। उन 5 गलतियों पे जिस बच्चे ने कंट्रोल कर लिया भैया टॉप लिस्ट में नाम होगा। किस लिस्ट में नाम होगा? टॉप लिस्ट में नाम होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब पेपर को अटेंड कैसे करना है ये बात तो
तो कंप्लीट होगी सर, बिल्कुल हम हर क्वेश्चन को ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ हल्के में ले लेंगे, दोनों चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो हमारे लिए दोनों सिमिलर रहेंगे। अब बात करना है कि पेपर को अटेंड कैसे करना है, कैसे अटेंड करना है जिससे हम रैंकर्स बन जाए। अब आप अपने टाइम्स को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार हर एग्जाम में बच्चा गलती करता है, टाइम का मैनेजमेंट उससे नहीं हो पाता है। कहने का पता है टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इससे बड़ी गलती उससे जिंदगी में वो हमेशा, अरे आता तो बहुत कुछ था, आता तो बहुत कुछ था लेकिन चूक गए भैया, चूक। ऐसी गलती कभी नहीं करना, ऐसी गलती हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, बच के रहना, क्या रहना, बच के रहना है। तो याद रखना पेपर को 3 भागों में डिवाइड करना है, यानी अपने टाइम्स को यानी 90 मिनट्स को कितने भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों में डिवाइड करना। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड करना है और इस 3 भागों के अंदर हमें पेपर को सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले पार्ट 1 यानी शॉर्ट सिलेक्शंस वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको ध्यान देना है 90 मिनट्स का खेल है, कितने मिनट्स का खेल है, 90 मिनट्स का खेल है और उस 90 मिनट्स के अंदर आपको ध्यान देना है कि 60 मिनट जो शुरुआत के 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ये 90 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। और 90 के 90 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मामला यानी 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये अगर ऐसा हो जाएगा तो बेड़ा ही पार है। अरे ऐसा नहीं, जो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं 100% श्योर है कि भैया मेरा इसमें 100% श्योर हो, वो क्वेश्चन आपको एक बार आपका फर्स्ट राउंड इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 घंटे का टारगेट लेके चले और पहला राउंड हमेशा हमेशा कंप्लीट कर ले, यानी 100 के 100 क्वेश्चन रीड आउट करने की कोशिश करें और 100 के 100 क्वेश्चनों को 60 मिनट्स करें। 1 घंटे के अंदर हमें रीड आउट कर लेना है, 1 घंटे के अंदर रीड आउट कर लेना है और जो जो क्वेश्चंस आता है उनको 101% शॉर्ट सिलेक्शंस वाले क्वेश्चनों में डाल देना। यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको रैंकर्स बनाते हैं, यही क्वेश्चंस आपको आगे तक लेके जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर उसके बाद क्या करें। उसके बाद जो लगभग 30 मिनट का समय बचेगा, 30 मिनट के समय में याद करें कि 20 मिनट तक उन क्वेश्चनों को दें 50-50 क्वेश्चन, और जो आप उस समय एग्जाम में जब एग्जाम अपियर होंगे तो इस समय ऐसे क्वेश्चन आ गए सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अरे भैया सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई नहीं कि ऐसे यहाँ पे 2 टिक मारने होंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ऐसा क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग होती है और 90 मिनट्स का टाइम है, 90 मिनट्स का टाइम है। तो याद रखना कि सेलेक्ट ऑल दैट वाले क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी एम्स ने चौंकाया, फिर भी चौंकाया है और हार भी सकते हैं। तो हमें कैसे बचना है, हमें कैसे बचना है, ऐसे क्वेश्चन 4, 5, 6 भी आ जाए तो हमें बच के रहना, क्या रहना, बच के रहना। और वो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, 2 तरीके से आ सकते हैं। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, ऐसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से या तो ऐसे पूछेगा कि भाई 2 को टिक करो, या तो 2 को टिक करो, या तो होगा सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, या क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरी लाइन देगा और उसमें 4 ऑप्शन देगा ए बी सी एंड डी। अब ए बी एंड सी एंड डी और ऑप्शन ए में देगा कि भैया ऑप्शन क्या इसमें से कौन सा सही है, ए या बी सही है, या बी में ऑप्शन दे दिया सी या डी सही है, या आपको ऐसे दे दिया ए या सी सही है, या डी में ऐसा दे दिया कि भैया बताओ बी एंड सी सही है। ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। सेलेक्ट यानी आपको 2 ऑप्शनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। घबराना नहीं है, फिर से बोलो घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट इतना मजबूत है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो ये सेलेक्ट ऑल दैट वाला, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ कर जाओ, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि यार ये सर ने क्या बता दिया और मैं तो भैया दिमाग के पूरा परखच्चे उड़ गए, पूरा यहां जो लाइन लिखी है मल्टीपल करेक्ट चॉइस। अरे भैया लिखना ही नहीं चाह, अगर तुम्हें देना ही नहीं है या देना है तो यहां पे अगर तुमने लिखा है तो कुछ तो गड़बड़ लिखा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए इस चीज को भी हमें यहां पे रख के चलना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस चल दिए तो भैया एग्जाम में जब आ गए ना, सामने सब आ गए तो भैया दिमाग 80% गर्म हो जाता है। उस समय याद है ना, जब वहां पे जब दिमाग खराब होता है ना तो सीधी सीधी चीजें गलत होने पे ज्यादा होती है। अगर पहले से ही पता है कि यार इस रास्ते के अंदर वहां पे उस मोड़ के अंदर उस सड़क पे ये परेशानी आने वाली है, तो पहले से ही दिमाग के अंदर वो पूरा का पूरा एक
मैप बना होता है और हमें उससे कैसे बचना है उसकी पूरी रणनीति होती है। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये मैंने नहीं बोला है, एम्स ने बोल दिया। क्या बोल दिया? एम्स ने ये लाइन बोल के हमें साफ साफ बोल दिया है कि भैया मैं ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन भी मैं दे सकता हूं। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हाँ सर ये सारी चीजें कर देंगे, अब उसके बाद जो पेपर का जो अटेंड करने का जो तरीका है, तीसरा बात 20 मिनट के अंदर हमें वो क्वेश्चन देखने हैं जो कि 50-50 है। हमारे 50-50 वाले क्वेश्चन वापस अटेंड करने हैं, यानी पहले 60 मिनट्स में हमें पूरा पेपर अटेंड करना है, पीछे बचे 20 मिनट जहां पे हमें लगता है कि 50-50 चांसेस है। कितने चांसेस है? 50-50 चांसेस है। उन 50-50 वाले चांसेस के अंदर हमें हमारा दिमाग लगाना है और वो क्वेश्चन हमें सही करना है, उस क्वेश्चनों को सही करना है। क्या करना है? सही करना है। यानी 60 मिनट्स का पहला जो कि शॉर्ट सिलेक्शन वाले, आगे बचे जो 20 मिनट वहां पे 50-50 और पीछे बचते हैं 10 मिनट। वैसे ये बचते नहीं है, बहुत ही इतने कम समय के अंदर ऐसा पेपर आ गया तो बचते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में इसी पेपर देखने को मिलते हैं और लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना, मरवा देते हैं भैया। क्या करते हैं? मरवा देते हैं। इन 10 मिनट्स के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपने कर दिया वो सही मान के करना। ऐसा नहीं कि लास्ट के समय में 5 मिनट बच गए, अरे यार ये इसका ए था, मुझे तो श्योर लग रहा है सी भी हो सकता है, सी भी, अरे एक काट के सी मान, भैया गलत करके जाओगे, गलत हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार हमेशा एक्सपीरियंस कहता है जो पहली बार में दिमाग में आता है वो राइट आंसर होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करके आना है, हाथ बांध के बैठ जाना है 5 से 10 मिनट अगर आपने पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, एग्जाम हॉल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा मोड आएगा, एक ऐसा मोड आएगा जो गदर वाला मोड है, यानी गड्डी लेके निकला और एक मोड आ गया। वैसे ही आपके एग्जाम में, आपका इस एग्जाम नॉर्थ से 5.0 के मिशन में एक मोड आएगा और वो मोड क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार 90 मिनट्स में ऐसा एक समय आएगा, या तो पेपर टफ आ जाए, या पेपर इजी आ जाए, या पेपर किसी भी लेवल का है, एक ऐसा मोड आता है जहां पे इंसान क्या होता है, थक जाता है। वहां पे ऐसा लगता है अरे यार मैं तो थक गया। ऐसा पेपर 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन टफ आता है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, एकदम थक जाता है और ऐसा लगता है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसी घटनाएं भी होती है। टैलेंटेड बच्चे, ऐसी घटनाएं मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर देखे हैं और बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो कि सारा सब कुछ आता है, सब कुछ टैलेंटेड, बहुत ही सब कुछ आते हुए भी एग्जाम हॉल में जाके जब उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं तो पीछे रह गया। अरे कई बार बोला सर ने तो 60 मिनट्स में बताया था कि भाई पूरा पेपर एक बार देख लेना चाहिए, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे यार क्या होगा, क्या होगा, डर जाते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डरना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, हमेशा यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे बात करें कि आपको वहां पे एग्जाम हॉल में 90 मिनट्स के अंदर एक ऐसा मोड आएगा जहां पे आपको लग जाओगे, थक जाओगे। क्या करोगे? थक जाओगे। उस समय अपने माइंड में एक चीज याद रखना, ऐसी फीलिंग आएगी अरे यार क्या करें। उस समय एक बार बिल्कुल 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करना और अपने माता पिता को याद करना। किसको याद करना? अपने माता पिता को याद करना, अपने गुरुजन को याद करना और साथ ही साथ ये सोचना कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं, किस समय में हूं और मैं अभी कर क्या रहा हूं। उस समय एक मिनट, एक सेकंड कीमती है, इसलिए याद रखना कि ये जो 90 मिनट्स का जो खेल है यही आपको सबसे आगे लेके जाएगा। इस 90 मिनट्स के खेल में ही सब कुछ होने वाला है। आपके जिंदगी की पूरी मेहनत इसी 90 मिनट्स में टिकी हुई है, तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं है और कंटिन्यूअसली चलते रहना है ये 90 मिनट्स। और इसमें अगर आप थक भी जाते हो तो अपने माता पिता को याद करना और दूसरी लाइन याद रखना कि मैं कहां पर हूं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है कि हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा ये माइंड में लेके चलना है हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। और अब आप बढ़ने वाले हैं एक नॉर्थ सेट के 5.0 मिशन की ओर, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार है। इस समय ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और इस चीजों को याद रखना है। अब आप एक नए मिशन की ओर बढ़ रहे हैं और वो मिशन यहां पे है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की मिशन। और अभी जो आपका मिशन चालू हो रहा है
उसको मैं बोलूंगा नॉर्सेट 5.0 का मिशन। और यहां से लॉन्चिंग होने वाली, यानी आपके एग्जाम हॉल से लॉन्चिंग होने वाली है। और यहां से जब लॉन्चिंग होगी तो भैया देखो, यहां पर इस प्रकार से रोवर आपके वहां पे ऊपर की ओर जाएगा और वहां पर चांद पर आप पहुंचने वाले। जब आपका रिजल्ट आएगा, प्री का जब रिजल्ट आएगा, तो यही लाइनें शुरू होने वाली कि भैया सिलेक्शंस अब कुछ ही दिनों में, सिलेक्शंस अभी कुछ ही दिनों में। जिस प्रकार से चांद पर हम पहुंचे, उसी प्रकार से जो हमने चंद्रयान मिशन में जो हमने काम किया, और प्रज्ञान और ये सारे के सारे विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर के साथ जो जिस प्रकार से वहां पे लैंड किया, वो सारी की सारी चीजें होने वाली है। ऐसा का ऐसा ये आपके साथ होने वाला है। अब होगा क्या नेक्स्ट वीक, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, जिस प्रकार से मिशन के लिए आपके पूरे के पूरा भारत देश इस समय प्रार्थना कर रहा था, और अभी इस समय आपके चाहने वाले आपके नॉर्सेट 5.0 मिशन के लिए इसी मुद्रा के अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे। आपके माता पिता अभी इस समय यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि कल का दिन 17 सितंबर आपके गुरुजन आपके लिए दुआ कर रहे होंगे कि कल का दिन इसी प्रकार से और इसी मुद्रा के अंदर वो दुआ कर रहे होंगे कि मिशन में आप कामयाब हो जाए, और ये चंद्रयान 3 की तरह नॉर्सेट 5.0 मिशन आप सफल होकर लौटे। और 101% में गारंटी दे रहा हूं, इस बार आप भी चंद्रमा तक पहुंचने वाले, यानी आप भी नॉर्सेट 5.0 पे सफल होने वाले। जो ही आपको सफलता मिलने वाली है, रिजल्ट आएगा और आपके मम्मी पापा के चेहरे पर ऐसी खुशी देखने को मिलेगी, और गारंटी के साथ आपके गुरुजन और पूरे के पूरे कम्युनिटी आपके लिए इसी प्रकार से ताली बजाते नजर आएंगे। वाह शेर, तुमने करके दिखाया और तुमने पूरी मेहनत के साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके दिखाया। उस दिन आपके घर में भी इसी प्रकार से मिठाइयां बंटने वाली है, जिस प्रकार देश ने चंद्रयान 3 पे बांटी थी। और यही मिशन नॉर्सेट 5.0 मिशन जब आप सफल होके प्रीलिम्स का पेपर देके जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसी दिन इस प्रकार की मिठाइयां बंटने वाली है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम की पूरी अभी तैयारी कर चुके हैं, और कंटिन्यूसली आप इस समय पूरे तैयार हैं एग्जाम हॉल में जाने के लिए। तो आपको पूरी टीएनसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आप बनने वाले हैं टॉप रैंकर्स। और इस बार रैंकर्स पूरा कमाल करके दिखाएंगे और पूरी मेहनत के साथ इस पहले पड़ाव को पूरा पार करेंगे। तो अभी इस समय आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल अपने माइंड को आराम से रेस्ट दें, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें, और इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉपर रेस्ट करें, और कल एग्जाम हॉल में जाके वो सीधा नॉर्सेट 5.0 मिशन को फतह करके आए। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेष पूरी की पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।